हे वेलकम। हेल्दीफाई मी द 4 मिनट मॉडल के डे 6 में आपका स्वागत है। और आज डे 6 में एक बहुत ही विशेष चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे आपको अगली दिशा जो पिछले लेक्चर में आपकी क्लियर हुई थी वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कैसे आप बेहतर हेल्थ पा सकते हैं और कैसे एक आप अच्छी हेल्थ के मालिक बन सकते हैं। सो ये 6 टॉपिक है। एम, मेंटर, डॉक्टर। जी हाँ, आप जनरली ये आपको जो पता है वो जनरली ये है कि जब भी बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। फिर डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद कुछ दवा देंगे और वो दवा यानी कि मेडिसिन ये आपको ठीक करेगी। ये जो कंसेप्ट है ये टिपिकल मेडिसिन बेस्ड कंसेप्ट है और आज पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ मेडिसिन बेस्ड कंसेप्ट के कारण आज देखेंगे कि सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर, डायबिटीज, देन गैंग्रीन, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन प्रॉब्लम्स, ऑटोइम्यून डिसीजेस, कितने नाम लो, सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है क्योंकि हम सिर्फ इस मेडिसिन के चक्कर में है और हमें डॉक्टर भी ऐसा चाहिए जो ज़्यादा मेडिसिन दे सके। कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे कि अगर आप कहीं पे जाते हैं और डॉक्टर ने सिर्फ एक गोली दी तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसे होता है कि अगर डॉक्टर एक गोली देता है या अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं आपको गोली की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 दिन बाद आके फिर से दिखाइए, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको ये भी लगेगा कि डॉक्टर के पास गया, कुछ दवा नहीं दिए, फीस किस चीज़ के लिए, है ना। ये जो कंसेप्ट है बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में आपको मेडिसिन मिलना लाजमी है। मेडिसिन मिलेगा, साइड इफेक्ट भी मिलेगा, बीमारी कभी ठीक भी नहीं होगी और कॉम्प्लिकेशन भी मिलेगा। कैसा रास्ता है ये? आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्लेन डॉक्टर से ज्यादा जरूरत है मेंटर डॉक्टर की। अब ये मेंटर डॉक्टर होता क्या है? मेंटर डॉक्टर वो होता है जो सिर्फ दवा ना दे, दवा इनफैक्ट कम से कम दे, सलाह सही दे, गाइडेंस सही दे, जिसे बीमारी को फिजिकल ना समझे, बीमारी की रियलिटी को पकड़े। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर पकड़ लेते हैं हम, डी डी और एम डी, मेंटर डॉक्टर एम डी नहीं, एम डी से तो आप अगेन वही डॉक्टर पकड़ेंगे। डी और एम रखते हैं, डी मतलब डॉक्टर, एम मतलब मेंटर। तो अगर आपके डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर है तो वो ब्लड रिपोर्ट की जांच करेंगे, आपको दवाई दे देंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं होगा कि आपका जो बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, उसका कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, ये इसमें नहीं आता है। तो इसमें 2 तरह का मेडिसिन सेपरेट हो रहा है। एक सादा मेडिसिन, सादा जो गोलियां, इंजेक्शन, दवाइयाँ, मतलब जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, कन्वेंशनल इलाज है वो। दूसरा आता है कॉल एज जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट, जो हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल का है। इसका बेसिक लेवल चाहिए तो फंक्शनल मेडिसिन, मतलब आप गूगल पे जाएंगे, आप डिफरेंस टाइप करना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल मेडिसिन एंड फंक्शनल मेडिसिन, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें डिफरेंस ये है कि माइंड वर्सेस बॉडी, मतलब नॉर्मल मेडिकल साइंस में माइंड को इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, वो सीधा सीधा। और अगर अच्छा लीवर का टेस्ट कर लेते हैं, किडनी का टेस्ट कर लेते हैं, पेन है, पेन किलर दे देते हैं, ये सिर्फ ऑर्गन बेस्ड है, बॉडी बेस्ड है, फिजिकल इंपॉर्टेंस है, जो स्कैन में दिखेगा, ब्लड में दिखेगा, उसका इलाज होगा। फंक्शनल मेडिसिन या जेनेटिक होलिस्टिक मेडिसिन में जो मेंटर रहेगा वो आपके माइंड को बहुत महत्व देगा और वो देखना चाहेगा कि ऐसा तो नहीं कि माइंड ही आपके बीमारी का कारण है, और माइंड को करेक्शन करने में ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि आपकी बीमारी अपने आप कम हो जाए। एंड ऐसा रिवर्सल और क्योर सिर्फ फंक्शनल मेडिसिन में या फिर जेनेटिक होलिस्टिक मेडिसिन में पॉसिबल है। दूसरा कंपैरिजन आएगा मोर मेडिसिन वर्सेस लेस मेडिसिन। जैसे कि मैंने पहले बताया, आमतौर पर लोगों को ज्यादा दवा खाना पसंद है, लेकिन सच्चा इलाज कम से कम दवाई से किया जाने वाला इलाज होता है। ज्यादा दवा मतलब ज्यादा साइड इफेक्ट। लोगों को लगता है ज्यादा दवा मतलब जल्दी आराम। नो। और जल्दी का आराम हो भी गया तो भी एक बात बता दूं, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। ऐसा स्वास्थ्य के साथ मत कीजिए, राइट। तीसरा, कंट्रोल करना है, आपको सिर्फ कंट्रोल करना है। कन्वेंशनल मेडिसिन सही में बहुत अच्छा कंट्रोल करता है,
आप जाइए, गोलियां लीजिए, पेन कम रहेगा, रिपोर्ट्स ठीक दिखेंगे, ऑपरेशन कर लीजिए, ट्यूमर नहीं दिखेगा, स्कैन नॉर्मल आएगा। तो आपको कंट्रोल करना है, टेम्पररी रिलीफ चाहिए। कन्वेंशनल मेडिसिन में अमेजिंग आंसर्स है, लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे नहीं सर कंट्रोल नहीं चाहिए, सर बीमारी खत्म करनी है सर, बस ये बीमारी मुझे जिंदगी भर नहीं चाहिए, तो फिर आपको जेनेटिक होलिस्टिक या कन्वेंशनल मेडिसिन आना पड़ेगा। नहीं सर ये मुझे मेडिसिन ज्यादा नहीं खाना है सर, कम से कम मेडिसिन, और आप सर बिना मेडिसिन के ठीक कर दो तो अच्छा है, ग्रेट। कन्वेंशनल मेडिसिन या जेनेटिक होलिस्टिक मेडिसिन, जहां पर माइंड को इंपॉर्टेंस है, जहां पर रूट कॉज को इंपॉर्टेंट है। चौथा कंपैरिजन, बेसिक ऑर्गन का इलाज वर्सेस रूट कॉज ट्रीटमेंट। सो आपको ऑर्गन का इलाज मिलेगा रूटीन डॉक्टर से, और मेंटर डॉक्टर आपको रूट कॉज ट्रीटमेंट देगा। तो चलिए एक बार और थोड़ा सा डीप जाकर देख लेते हैं कि जो कन्वेंशनल मेडिसिन वर्सेस जेनेटिक होलिस्टिक या फिर फंक्शनल मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। सो कन्वेंशनल डिसीज ओरिएंटेड होता है, बीमारी की केयर की जाती है। फंक्शनल मेडिसिन में और जेनेटिक होलिस्टिक में हेल्थ ओरिएंटेड होता है। देखिए आपको बीमारी का ध्यान रखना जरूरी है या आपकी हेल्थ का, आप कहेंगे दोनों, फिर अगेन जेनेटिक होलिस्टिक, आप कहेंगे सर सिर्फ बीमारी का ध्यान रखना है, कन्वेंशनल मेडिसिन। आपको वहां पर डायबिटीज की गोली मिल जाएगी, आपको वहां पर बीपी की गोली मिल जाएगी, इनके कारणों का इलाज नहीं मिलेगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ रहा है। देन दूसरा है डॉक्टर सेंटर्ड होता है, मतलब अगर आप लीवर स्पेशलिस्ट के पास गए तो आपको लीवर स्पेशलिस्ट के एरिया की दवा मिलेगी, किडनी का कुछ नहीं, कान का कुछ नहीं, आंखों का कुछ नहीं, नाक का कुछ नहीं, माइंड का कुछ नहीं, पाव का कुछ नहीं, हड्डी का कुछ नहीं, कोई नहीं। सो डॉक्टर जितना डॉक्टर को आता है उतना ही आपको मिलेगा। फंक्शनल मेडिसिन में, जेनेटिक होलिस्टिक में जो आपको जरूरी है वो मिलेगा। देखिए जमीन आसमान से ज्यादा फर्क है, जो डॉक्टर को पता है वो मिलेगा और जो आपको चाहिए वो मिलेगा, ह्यूज डिफरेंस। तो जो आपको चाहिए वो मिलने से ही आपकी हेल्थ में सुधार आएगी, इसलिए आपने प्रेफर करना चाहिए जेनेटिक होलिस्टिक या फिर फंक्शनल मेडिसिन। तो क्या कन्वेंशनल मेडिसिन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है, कंट्रोल की जरूरत है, रिलीफ की जरूरत है, लेकिन एक हद तक, तो ये हद को नहीं भूलना है। देन कन्वेंशनल मेडिसिन में सभी को एक बराबर माना जाता है, आपकी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर किडनी स्पेशलिस्ट है और आप किडनी स्पेशलिस्ट के पास गए, किडनी का प्रॉब्लम है, तो सभी को लैसिक्स फ्लूसिलैक्स नाम की मेडिसिन मिलेगी 80% लोगों को, तो आप सब सेम है। फंक्शनल मेडिसिन में आप यूनिक है, आप हर एक से हटके है, आपके कारण यूनिक है, आपका माइंड यूनिक है, आपकी लाइफस्टाइल यूनिक है, तो आपकी यूनिकनेस को महत्व दिया जाता है। क्या लगता है आपको, आप सबको सेम कंसिडर किया जाना चाहिए और इलाज होना चाहिए, या आप सबको यूनिक कंसिडर किया जाना चाहिए? यूनिक ऑब्वियसली, बिकॉज आप तो यूनिक हो ना, आपके जैसा पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, आप यूनिक हो, राइट। देन ऑर्गन्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट, मतलब ब्रेन ज्यादा महत्व का हो जाता है उस व्यक्ति से। अब सोचिए, सोचने की बात है, क्या आपका ब्रेन इंपॉर्टेंट है या आप इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे सर ब्रेन, तो फिर हार्ट, हार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सर हार्ट है तो फिर ब्रेन, आप कहेंगे सर ब्रेन और हार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके। स्टमक और हथेलियां, वो भी तो जरूरी है, और हड्डियां, वो भी जरूरी है। अच्छा स्किन, देखिए हर चीज जरूरी है, आपके शरीर में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है। तो ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हो गए तो आदमी छोटा हो जाता है, कम महत्व का हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे फंक्शनल मेडिसिन बोलता है कि ऑर्गन्स का इलाज मत करो, बीमारी का इलाज मत करो, व्यक्ति का इलाज करो। बीमारी और ऑर्गन अपने आप ठीक हो जाएंगे। अरे व्यक्ति का इलाज करेंगे तो सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी ना, है कि नहीं? सो ऑर्गन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। आपको 10 बीमारी है तो 10 स्पेशलिस्ट, कहाँ का न्याय है ये? नो। अरे आपको 10 बीमारी है तो आपका डॉक्टर चुनिए, और आपका डॉक्टर आपको कन्वेंशनल मेडिसिन में नहीं मिलेगा, आपका डॉक्टर आपको जेनेटिक होलिस्टिक या फिर फंक्शनल मेडिसिन में ही मिलेगा। सो स्पेशलाइज्ड वर्सेस इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब जो कन्वेंशनल मेडिसिन है ये स्पेशलाइज्ड होता है, बता चुका हूं, और जो रूटीन मेडिसिन है, जो फंक्शनल मेडिसिन या जेनेटिक होलिस्टिक मेडिसिन है, ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है। आपने हमेशा से इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि आपके कारण अलग है, आपका इलाज भी सबसे डिफरेंट होना चाहिए। कन्वेंशनल मेडिसिन बीमारी होने के बाद काम करता है, कॉम्प्लिकेशन होने के बाद काम करता है। जैसे कि किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज की कंट्रोल की गोली लेगा, फिर किडनी खराब होने के बाद वो किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा,
फिर लीवर खराब हो गया तो लीवर स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, फिर आंखें खराब हुई तो आंखों के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, और ब्रेन में पैरालिसिस हो गया तो ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, हार्ट में कॉम्प्लिकेशन आ गया तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। बीमारी होने के बाद इलाज की शुरुआत होती है। जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट में बीमारी होने ही नहीं दी जाती, प्रिवेंट की जाती है। फंक्शनल मेडिसिन में भी ये बीमारियां होने के पहले इलाज शुरू हो जाता है। पता तो होता है कि कंट्रोल करने से आगे ज्यादा फायदा नहीं होगा, आज बीमारी को रिवर्स कर दो आगे फायदा होगा। सो सारी बीमारियां रिवर्स और क्योर कर दो तो आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। सो प्रिवेंशन, रिवर्सल और क्योर के लिए आपको फंक्शनल मेडिसिन या फिर जेनेटिक होलिस्टिक मेडिसिन में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं मेरे बारे में, मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जेनेटिक होलिस्टिक मेथड से। पूरे दुनिया भर में हमारे पेशेंट्स है, और जेनेटिक होलिस्टिक में आपको ज्यादा महत्व है आपके ऑर्गन से भी ज्यादा। जस्ट इमेजिन कीजिए आपका लीवर ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ठीक हो गए, लेकिन आप ठीक हो गए तो फिर तो आपका लीवर तो अपने आप ही ठीक होना है ना, क्योंकि लीवर आपका भाग है, आप लीवर के पार्ट नहीं हो, राइट। सो नेक्स्ट लेवल जो आता है वो आता है एक्टिविटीज का, कि आपने एक्टिविटी क्या करना चाहिए। इस वीडियो के लिए बहुत सिंपल करूंगा मैं। सबसे पहले आपका एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। कोशिश कीजिए एक डॉक्टर हो, भले कन्वेंशनल मेडिसिन का हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, लेकिन एक डॉक्टर होना चाहिए जो आपको ओवरऑल आपको महत्व दे, आपके सारे ऑर्गन, सारे माइंड इसको महत्व दे, राइट। सारे में मतलब माइंड एक ही होता है, लेकिन सारे ऑर्गन्स और आपको एज अ पर्सन महत्व दे। दूसरा, सबसे कम दवा देने वाला डॉक्टर चुनिए। ज्यादा दवा साइड इफेक्ट करती है, अच्छी नहीं होती। कम से कम दवाई में जो आपको मैनेज कर ले ऐसा डॉक्टर दे। कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए बोले कि आपको इसके दवा की जरूरत नहीं, मैं ये बताता हूँ, ये टेक्निक कर लीजिए हो जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको बता दूं, हम जब कैंसर का भी इलाज करते हैं तो काफी बार बिना दवा के इलाज शुरू करते हैं। हमारा जो पर्सनल कोचिंग चलता है वो बिना दवा के भी आता है। दुनिया भर से उसमें पेशेंट ज्वाइन होते हैं कि उनको पता है दवाई से साइड इफेक्ट आएगा, भले आप एलोपैथिक ले, होम्योपैथिक ले, आयुर्वेदा ले। हमारा जो बिना मेडिसिन का प्रोजेक्ट है, जो पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, उसमें लोगों को काफी इंटरेस्ट होता है। देन तीसरी बात, अगर आप कन्वेंशनल मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, कन्वेंशनल इलाज कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, तो फिर आपको एक मेंटर डॉक्टर अलग से रखना चाहिए या फिर एक हेल्थ कोच अलग से रखना चाहिए। जी हाँ, फॉरेन में ये ट्रेंड है कि हेल्थ कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ कोच आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखेगा, माइंड का ध्यान रखेगा, लाइफस्टाइल का ध्यान रखेगा, आपके सोच विचार सब कुछ ध्यान रखेगा, इनको क्लीन करेगा, रिवर्स करेगा, ताकि आप बीमार ही ना पड़ो। सो ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे जरूरी है, बिकॉज नॉर्मल डॉक्टर के अलावा भी आपको एक जेनेटिक होलिस्टिक डॉक्टर रखना चाहिए। मतलब जेनेटिक होलिस्टिक अगर डॉक्टर है तो शायद आपको दूसरे डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, शायद आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत ना पड़े। जेनेटिक होलिस्टिक डॉक्टर है तो, अगर वो डॉक्टर नहीं है, सिर्फ हेल्थ कोच है, तो आपको एक और डॉक्टर की जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन दोनों को रखना पड़ा तो भी ये अच्छा डिसीजन है, बिकॉज आपकी हेल्थ दुनिया में सबसे ज्यादा बेशकीमती है। हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, सिर्फ बोलने से नहीं होता। हेल्थ इज मच मोर देन वेल्थ, ये भी बोलने से नहीं होता, इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। और प्रैक्टिस आप लाइफ में करेंगे, वेल्थ तो बहुत आ जाएगी। हेल्थ संभाल लीजिए। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट एपिसोड में कल फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।